नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में मदरसा मुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। 25 जुलाई की रात से जारी ये प्रदर्शन अब विद्रोह में तब्दील होते जा रहे हैं और गुलाम कश्मीर की सड़कों गलियों में पाकिस्तानी सेना और सरकार के विरुद्ध नारे गूंज रहे हैं। क्षेत्र के सभी 10 जिलों के नागरिकों में इस कदर आक्रोश है कि पीओके के अन्य इलाकों रावलकोट, बाघ, पुंछ, मुजफ्फराबाद और नीलम घाटी में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान अवैध तौर पर कब्जाए गए पीओके के जिलों में 15वां संविधान संशोधन लागू कर रहा है। पाकिस्तान की इस योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कंगाली में पाई पाई की भीख मांग रहा मदरसा मुल्क संविधान में 15वें संशोधन को पेश करने के बाद इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर नजर गड़ाए हुए है। फिलहाल यहां सब कुछ पाकिस्तानी सेना और देश के प्रॉपर्टी टाइकून के नियंत्रण में है। यही नहीं, पाकिस्तान कश्मीर परिषद को फिर से जीवित कर रहा है, जिसमें पीओके की विधानसभा के 6 सदस्य और पाकिस्तान के 7 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसमें मदरसा मुल्क के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होंगे और इसका नेतृत्व पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। कश्मीर परिषद के पास टैक्स एकत्रित करने और अपना बजट पेश करने की भी शक्ति होगी। पाकिस्तान में 80 अरब रुपए की संपत्ति जो पीओके से संबंधित है, उसे भी कश्मीर परिषद के अंतर्गत लाने की तैयारी है। यही नहीं, इस संपत्ति को बेचने का अधिकार भी अब पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में बदलाव के बाद पाकिस्तान भी अपनी ओर वाले कश्मीर में कब्जे की योजना बनाने में जुटा हुआ है। 15वें संविधान संशोधन को इसी परिप्रेक्ष्य में और भारत के पीओके की वापसी के प्रयासों में खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा सकता है। इस 15वें संविधान संशोधन के दम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुख्य न्यायाधीश, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ साथ पीओके के मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे नियुक्त करने का अधिकार मिल जाएगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई नियुक्तियों को अदालतों में चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी वित्तीय शक्तियां पीओके की सरकार से पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी जाएगी। पाकिस्तान अपनी इस योजना को चुपचाप अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उसके शातिर इरादों की भनक पीओके के लोगों को लग चुकी है। 1 जुलाई से क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों ने सड़कों पर उतरकर आजादी के नारों की शुरुआत की थी। साथ ही सेना को वापस करने की मांग करके अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। इसके बाद से यह विरोध प्रदर्शन गली मोहल्लों में फैल गया है और पाक सेना वापस जाओ और हमें चाहिए आजादी का शोर पूरे पीओके में गूंज रहा है। पुंछ का इलाका तो कर्फ्यू जैसी स्थिति का सामना कर रहा है और कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बंद है। टायर जलने के कारण सभी प्रकार के वाहनों के लिए सड़कें बंद कर दी गई है और पाकिस्तान की मुख्यधारा की मीडिया को इन दृश्यों को कवर करने से रोका जा रहा है। 25 जुलाई को पुंछ के खगाला इलाके में सेना की फायरिंग में 11 से ज्यादा की मौत हुई है और 3 दर्जन से अधिक घायल हुए हैं। हालांकि इस नरसंहार को छुपाने की पाक सेना ने काफी कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने पाक आर्मी के अत्याचारों का भंडाफोड़ कर दिया। यही नहीं, पीओके के लोग लोड शेडिंग, बिजली बिलों पर टैक्स, पीओके के बजटीय अनुदान में भारी कटौती के साथ क्षेत्र में नौकरियों के लिए स्थानीय लोगों की अनदेखी का भी लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन रैपिस्ट पाक सेना दुर्दांत कार्रवाई करके उनका दमन करने में लगी हुई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की रैपिस्ट फौज ने पीओके के राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत 150 से अधिक महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। इनके खिलाफ हाईवे जाम करने के आरोप में आधारहीन मामले भी दर्ज किए गए हैं। रैपिस्ट पाक सेना की हरकत ने भी पीओके में विद्रोह को और हवा दे दी है। खासकर पाकिस्तानी सेना चरित्र के मामले में काफी बदनाम रही है, इसलिए उसकी हिरासत में मौजूद महिलाओं के परिवार वाले जगह जगह सेना और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पाक फौज ने महिलाओं को उठाने के आरोप को गलत करार दिया है, यानी भारत के इस हिस्से में पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान वाले रेप गेम को खेलने में जुट गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।